बोले हमारा काम बनता, बाढ़ में जाओ जनता। जो कागज पानड़ा है ना वो तो जो फाड़, पैसा मैंने बहुत आया किसी का नहीं है। जी टाइम पर पिसा दे रहा था तो खूब वादा करे तारू तो जब तो वादा करे बोली कोई कौन काटे, आधी बोली न्योलगढ़ पड़ी नोटेरी की, आठे पड़ी झूंडा में पड़ी बोली, घनी पड़ी है बोली कोई कौन काटे था नहीं, यो आदो करियो माने। अब वो फोन को नहीं उठाया, को क्यों को नहीं कर रहे, ऊपर ना हाथ कर दिया। वो तो कह नोटेरी है ना मैं सुनी है, इन दो फाड़, इन फाड़ दो, नोटिस ना फाड़ दो। हाँ नोटेरी ने फाड़ दो। मेरे कन क्यों गेलो को नहीं है, क्यों गेलो कौन तक दिन कटे गए, मेरे कन क्यों गेलो को नहीं है। गेलो अब दिक्कत आ गई ना साहब, अब प्रशासन तो इजा 2 दिन बाद में आके खड़े हो जाएगो, तो ही पब्लिक को क्या होगा। अब अगर छोटा कोई का बच्चा है और है मजदूर आदमी, वो खड़े से बना लेगो मकान, भाई भी की तो जगह भी गई। मैं 40 साल को होगो, 10 लाख रुपया बेड़ा करूँगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा क्या करेगा फिर। और यहाँ के पूर्व चेयरमैन श्रीमान विष्णु जी चौधरी ने इनको प्लॉटिंग करके दी है, इन लोगों ने पूरा पैसा उनको दिया है। तहसीलदार जी से भी बात की, बोले भैया जानकीनाथ जी के नाम बोलती है और इनके ऊपर कई सारी जांचें चल रही हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बेईमानी की कमाई करता हो, हर आदमी खून पसीने की कमाई करके ये बड़े बड़े यहाँ पे मकान अपने दम पर बनाए बच्चों के लिए। नोटिस इनके पास 2018 से ही आ रहे हैं, क्योंकि 2018 में आया, फिर 19 में आया, 20 में आया। अब कोर्ट को भी एक आदेश तय करना पड़ता है इसके अंदर। तो हमारी आगे बात भी हुई है, तो सबने में तो आश्वासन यही दिया है कि भैया इस परिवार के एक भी घर के कुछ नहीं लगने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। मुकरगढ़ के वार्ड नंबर 24 में हम लोग मौजूद हैं। करीब 23 परिवारों को एक साथ घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। करीब लगभग 13-14 साल पहले इस कॉलोनी को काटा गया था। बता रहे हैं कि नोटेरी उस टाइम बनाई गई थी। अब 23 परिवारों को नोटिस गया। लगभग परिवार हमारे साथ मौजूद है। घर खाली करने के इनको आदेश मिले। आखिरकार क्या ऐसी वजह रही कि एक साथ 23 परिवारों को घर खाली करने के आदेश निकाले गए हैं? क्या किन से तो ये कॉलोनी ली, कॉलोनी लेते समय उन्होंने क्या वादा किया, लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। माता जी क्या बात है, पूरी कॉलोनी ने आज खाली करने को आदेश दे दियो? हाँ आदेश दे दियो पूरी। कारण है अब कारण को लागलन बेरो मंत के तो मारकन तो नोटिस देगो। क्या नोटिस आया है? बोले खो जगह ना खाली करो, जगह खाली करो। तहसील में आ जाओ 17 तारीख ने, और जगह ना खाली करो। वो तो लियो 8 साल पहले और इन होगी 4 साल लिया। चिकन लियो चेयरमैन जी कन लियो, विष्णु चेयरमैन हाँ बीकन लियो। जब बोले थाने कोई दिक्कत को नहीं, पीछा दिया ही। और मैंने बोले कागज दे जाओ मन। कितना रुपया दिया? आगा दिया 9 लाख रुपया और बीका जेड़ा 3.5 लाख रुपया। तो जी टेम्पर बताया कौन के मंदिर माफी की जगह है? ना ना कुछ बात ही को नहीं, ए खत्म लेती को नहीं, मन बेरो को नहीं, मने बेरो को नहीं। बोले की जगह से काटा गई को नहीं। अब क्या नोटिस आगो? हाँ गारंटी लिए मैं, हाँ सागे गारंटी गए को लियो, पिसा गए इधर लियो। वो ऊपर हाथ कर दिया, ऊपर हाथ कर दिया। वो पिसा ले ले और साइन कौन करे, शान होता था वही ले को दिया। कागज तो ले ले है ना, और बोलो कागज दे दूं। पहले है ना दाम मेरा सगड़ा घेर के जाओ और पछा दाम दो, पछा कागज दूं। हाँ कहिए तो अब गारंटी, अभी गारंटी को क्या करशो? जबकि गारंटी जिस दिन पैसा देती टाइम पर लीव है तो दूसरा का नाम करा माले वाले। इकरार नामो तो दूसरा का नाम है, खुद का नाम को नहीं ना भी का साइन नोटेरी पर है, दूसरा का नाम करवा माले। तो फिर पैसा गिन दिया थे चेयरमैन पैसा वो खुद लिए, पर्ची बना के दी जी टाइम में। मार माँ ही मौजूद, मैं खुद को नहीं आ, मैं 3 भाई 12 रे वहाँ माँ मौजूद ही घरा बात करे बिन पैसा दे दिया। वो पर्ची बना के दी, जब वो पर्ची बना के दी पैसा की, जब बोलो नोटेरी बना के दी जी टाइम ते पर्ची दे जाओ, बा पर्ची बा खुद ले ली। वो तो होगा अपने आप से फ्री, दूसरा को नाम इकरार नामो करवा की या जमीन मान दे दी। मैं तो ही जब 12 से आया अभी के बाद में देखा अबे नोटिस आया था, मान तो एक हकीकत को बेरो पट्टी है पैसा दिया बांको भी कोई प्रूफ है के तार ने पीछा आलू गाई देवा ना इन 2000 रुपया दे प्लाट गेल रेगरा के 2000 रुपया एक प्लाट प्लाटिंग कटिंग करे ना जाना 2000 रुपया ले साइन का 2000 रुपया लिया, 2000 रुपया लिया ही साइन का। 2000 रुपया क्या का लिया? चेयरमैन का लिया ही साइन करना का, लिखा जज साइन करके दूंगी। निकरारनामा बना के दी। हाँ हाँ जद का वो तो मरगोर अभी न कर रखे बीच में, बी का नाम कर रखे बीच का मायने, बी का साइन करा दे और पीछा ले वाला आप पेमेंट तो खुद ले रहे हो, वो इकरार नामो दूसरा का नाम करवा रहे हो। बिको सिस्टम यो बना माले वो पूरी जमीन को ही पूरी जत्ती 120 बीघा 200 बीघा जत्ती भी आ नोटेरी की जगह इनमें 90% नोटिस आया पड़ा। 23 घर का तो इनमें टूटना का भी आदेश आगा आगे से। जिस टाइम जमीन
प्लॉटिंग चालू करी जी टाइम कोई ये इकरारनामा को नहीं हो कि मैं दूसरा के नाम प्लॉटिंग करवा रही हूँ, बा करवा रही हूँ क्या। बोला थारे कोई भी प्रॉब्लम है मेरे के ना की बात करियो। आज वो कोई भी बात करने के लिए कोई से भी राजी को नहीं। तो ही मैं प्रशासन तो इजा आके खड़े हो, धोखाधड़ी वाला काम होगा पूरा, धोखाधड़ी को होगो, प्रशासन तो इजा आके खड़े हो जाएगो। कोई आदमी दूसरी जगह रह रहे है, अब हमारे माँ है बूढ़ी, आ कतीक बार आ जाएगी और कतीक बार खड़े चल जाएगी, आ थाना तहसील थोड़ी कर लेगी। कता खसरा है जगह पर नोटिस आ रहे पूरा, अब 3 खसरा पर आए हुए। 3 खसरा कौन हाँ। सा खसरा है? बताओ भाई साहब ने बेरो है। हाँ 613 590 और 591 3 खसरा का नोटिस आ रहे हैं। लो आगन से हो, थारे भी आएंगे नोटिस से? आए नोटिस मारे भी। घर घर बना लिया था कि मैंने लगा 15-20 लाख रुपए तो लगाएगी। लगा दिया। पहले जमीन लेके मकान बनाया, जमीन ली रहा मकान बना लिया, और अब सरकार कहती है कि तोड़ दो। अब खड़े जाऊंगा मैं, कमानी है तो ऊपर गयो और मैं खड़े जाऊंगा भाई। अभी का कोई टाबर नहीं और नहीं खड़े जादू गाय की जात खड़े जाऊं मैं। अरे भाई जी टाइम पर पिसा दे रहा था तो खूब वादा करे तारू, जब तो वादा करे बोली कोई कौन काटे। आधी बोली नोलगढ़ पड़ी, नोटेरी की आठे पड़ी, झूंडना में पड़ी, बोली घनी पड़ी है, बोली कोई कौन काटे था नहीं। यो आदो करियो माने हो जी दिन तो अब वो फोन को नहीं उठाया, को क्यों को नहीं कर रहे, ऊपर ना हाथ कर दिया। बताओ अब तो यहाँ कहे सुनो मैं बता देशू, अब यहाँ कहे गए आ नोटेरिया नाम सुनी है, इन्हें दो फाड़, इन्हें फाड़ दो, नोटिस ना फाड़ दो। हाँ नोटेरी ने फाड़ दो। मेरे कने क्यों गेलो को नहीं है, क्यों गेलो कौन तक दिन कड़े गए मेरे कने क्यों गेलो को नहीं है, गेलो कौन तक दिन बस बात ये है। पिस्सा को भी कोई फिर हाथ कर रखे हैं, नोटी नोटी फाड़ दो भाई। क्यों बोले मेरे कने कोई गेलो को नहीं, सब बेड़ा कोई गेलो तो होगा नहीं को। अब लाग रहे हैं एक साथ 23 परिवार नोटिस आ जाए सुनवा में तो आ रही है। पहले भी नोटिस आया कई परिवार में आया, पहले भी आया था। पहले मैं मनीष के पास गया था, मनीष ने चेयरमैन जी ने बोला कि कोई डरने की बात नहीं है, तुम्हारे पास तो आया और के पास भी आएगा, डरने की जरूरत नहीं है आपको। जब वो चेयरमैन जी आपके पास ही प्लाट लिया और प्लाट लेकर हमारे में या क्या चोट उतारी थी, जना वो बोला कि डरने की कोई बात नहीं, जाओ घर पे। फिर मैं आ गया, फिर मैं बात नहीं उतना अत्ता परिवार घर छोड़ के थोड़ी आता। फिर मैं कल ओजू मैं फोन किया, मैं मनीष भाई साहब ओजू नोटिस आगा, बोले नोटिस आगा तो एक बार संभाल कर रख। मैंने अब जवाब दियो, वो बोले कुछ को नहीं हुआ, बोले डरने की जरूरत को नहीं देना। नहीं तो आख देता था कि भाई भी मैं जगह पिसा दिया पे संभाल के रख लियो, जो हमारा घर खाली होगा तो मैं रोटी पानी सब कुछ छूट रहा मारो तो सब कुछ छूट रहा मेरे तो पानी के पानी रोटी सब रोटी छूट रहे हैं, की हालत हो रही है। काम पर नहीं जा रहे हैं, 5 दिन होगा काम को नहीं कर रहा मैं। अब बोले मजदूरी करा टाबरी ने पाड़ा मकान बनाऊं, बताओ कोई 5 लाख को लियो सी, कोई 8 लाख को लियो सी, कोई 10 लाख का लिया सी। लाख का ले लिया सिर करके ब्याज ठा ठा के और 3.5 को बोल लियो। अब मैं कड़े से चुका हूँ, और मकान बना लिया सी। मकान तो को नहीं करे, मैं जगह ली है, जगह ली है, मैं मकान को नहीं करे। पर अभी जगह मकान करा तो कैसे करे टाबर मकान खाली करवाओ तो पहले आता है ना मकान। हाँ मकान कर सकूँ, अभी क्या गेला को नहीं मेरे तो भाई, मैं तो जान मोच पूछ के दिया, कोई भी आज को नहीं उतरियो। जब मैं कड़े से क्या करूंगी, अब कमा के नहीं लाओगा तो खाऊंगी के। अब एक बार सोचो, जगह लोग परिवार मकान बना लिया, लगभग कई 20 लाख रुपया लागी मकान बना लिया, कई 25 लाख रुपया लेके भी कॉलोनी के अंदर मकान बना लिया। आज बान खाली करने का आदेश दे रहे हैं तो भी परिवार पर के बीती होती, क्योंकि लगभग साल भर की कई साल की कमाई हुआ है गाँव में, एक जगह खरीद और कई साल दोबारा कमाई करके फिर मकान बनावा है, और कई सपना का सागा मकान बना। मकान एक तरह का सपना हुआ है, और बस सपना ना आज मेरे हिसाब से लगभग 23 परिवार नोटिस देगी खाली करने का आदेश है, वो निकाला जा रही। सोचो जब ये लोग बता रहे हैं कि पूर्व इसका चेयरमैन मनीष जी चेयरमैन का जगह, ये सब लोग नाम ले रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बाने नोटेरी अलग नामों करवाई, अन खूब वादा करे कि जता दिन में बैठे जता दिन कोई खाली कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आ गई ना साहब, अब प्रशासन तो इधर 2 दिन बाद में आके खड़े हो जाएगो, तो ही पब्लिक को क्या होगा। अब अगर छोटा कोई का बच्चा है और है मजदूर आदमी, वो खड़े से बना लेगो मकान, भाई भी की तो जगह भी गई। अब मेरे फिलहाल में प्लॉट है, वो खाली होगा, मैं खड़े चल जाऊंगा भाई। मैं आज इधर 10 लाख रुपया लगा चुकी हूँ, मैं 10 लाख रुपया बेड़ा कद करूंगा। मैं 40 साल को होगो,
10 लाख रुपए बेड़ा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा क्या करेगा फिर? नहीं मैं तो बेदखल होगा। बेदखल होगा मेरे तो घर है। भाई कुछ परिवार यहाँ का भी लोग हैं, माता जी ने बता रहा, कुछ परिवार का लोग तो कमा वाला भी को नहीं। तो मेरी माता जी का कौन कमावा रहा है? मैं तो खाली एक मजदूरी कर रहा, विदेश प्रदेश में नहीं रहूंगा तो इज्जत से कुछ भी को नहीं होगा, क्योंकि इज्जत दिन ही को नहीं भर सका। आज 15 साल होगी कब आपने तो गया, अब ए लाई करे हैं, एक भाई कुंवार है हाल। हमारे साथ थोड़ी सी इसके बारे में हम कानूनी जानकारी लेते हैं। दुलर जी बताओ ना, क्या स्थितियाँ हैं? लगभग एक रोक दोनों भी साइड सब क्या स्थिति है? एक साथ इतने परिवारों को नोटिस पहले भी मिले या मिले, स्थिति क्या है इस भूमि की? थोड़ी सी एक बार बताओ ना भाई। अभी मुझे घंटे भर पहले सूचना मिली थी, अपने नरोत्तम जी ने मुझे सूचना दी थी, पार्षद महोदय ने, सभी लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैंने आगे प्रशासन से बात की है। प्रशासन ने बताया कि खसरा नंबर 590, 591 और 613 पर बेदखली का आदेश हुए हैं। फिर मैं इन लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, भाई आपको किसने प्लॉट दिया, क्या दिया? तो इन्होंने मुझे नोटेरिया दिखाई हैं और प्लस जो पैसा दिया उसका सबूत दिया इन्होंने रिटर्न के अंदर। जो सातिर व्यक्ति उसने चालाकी तो बहुत की, लेकिन प्रकृति कहीं ना कहीं चोरी, पास ही पैसा देने का सबके पास मिल गए, साइन वाइन सब मिल गए वो सब के हिसाब से। तो फिर मैंने तहसीलदार जी से उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया राजेंद्र पुत्र मदन कुमावत, इमरान पुत्र इस्माइल, इस्लाम पुत्र इस्माइल, अल्ताफ पुत्र रफीक जाजोदिया, रामसवरू पुत्र भगवाना राम, संतरा पत्नी गोपाल कुमावत, अशोक पुत्र रुणीचंद टेलर, ये सब 23 परिवार हैं। दिनेश पुत्र रुणीचंद टेलर, राजेश पुत्र जगदीश कुमावत, प्रियंका पत्नी संदीप दर्जी, विमला पत्नी महावीर प्रसाद कुमावत, सुरेंद्र पुत्र भागीरथ, सरिता पत्नी ब्रजेश रेगर। इन 13 के तो बेदखली के आदेश हैं और 10 को नोटिस दे दिया, एक डेट दी है कि आप आ जाओ, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री है कुछ भी है। तो ऐसी पूरी सूचना मैंने प्रशासन से ली है। प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट भी की कि एक बार हमारी पक्ष की भी सुनी जाए। तो वास्तविकता यहाँ पे पता लगा कि इन लोगों ने 2014 से यहाँ पर बसना स्टार्ट किया और यहाँ के पूर्व चेयरमैन श्रीमान विष्णु जी चौधरी ने इनको प्लॉटिंग करके दी है। इन लोगों ने पूरा पैसा उनको दिया है, जो इन लोगों ने मुझे बताया। एविडेंस के रूप में इन लोगों ने मुझे जो भी कागज वागज दिए हैं इन लोगों ने, प्रशासन को मैंने भी दिया है उसमें। अब बेदखली के आदेश का मेन कारण है कि जगह मंदिर माफी की है। ऑन रिकॉर्ड मैंने पटवारी जी से भी बात की है, तहसीलदार जी से भी बात की है, बोले भैया जानकीनाथ जी के नाम बोलती है और इनके ऊपर कई सारी जांचें चल रही हैं, उसके अंदर जो जो डिटेल निकल रही है उन पर्टिकुलर खसरा पे काम हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट का आदेश है। हम सब लोग इन परिवारों के साथ खड़े हैं। अगर आप देखोगे इसमें हर जातीय धर्म के लोग हैं, इस हर जातीय धर्म के हैं, कुमाऊँ समाज से भी हैं, सैनी समाज से भी हैं, रेगर समाज से भी हैं और अपने मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। मेन बात एक है इसके अंदर कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बेईमानी की कमाई करता हो। हर आदमी खून पसीने की कमाई करके ये बड़े बड़े यहाँ पे मकान अपने दम पर बनाए बच्चों के लिए। नोटिस इनके पास 2018 से ही आ रहे हैं, क्योंकि 2018 में आया, फिर 19 में आया, 20 में आया। अब कोर्ट को भी एक आदेश तय करना पड़ता है इसके अंदर। तो हमारी आगे बात भी हुई है, तो सबने में तो आश्वासन यही दिया है कि भैया इस परिवार के एक भी घर के कुछ नहीं लगने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सब लोग इन लोगों के साथ हैं, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश या प्रशासन का आदेश भी सर्वोप्रिय है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे और इन लोगों के हक के लिए हम लोगों को कहीं भी लड़ना पड़ा, हम इन परिवारों के साथ हैं। हम विधिक जो भी कार्रवाई होती है उसकी तरफ बात करेंगे, सब लोगों की सहमति होगी। क्योंकि विषय क्या, चलो ठीक है, अभी हमने प्रशासन को रुका दिया, इन सब लोगों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, लेकिन ये समस्या 1 साल बाद में दोबारा आ जाएगी, फिर 2 साल बाद में समस्या आएगी। अब यहाँ पे ये 23 मकान ही नहीं, इसमें करीब 400 परिवार हैं, 400 परिवार हैं। अगर इन पे कुछ कार्रवाई होती है तो बाकी की सब 400 परिवारों पे कार्रवाई और होगी। तो ये सब चीज़ों को लेके विषय है, उस पर हम आए, इन्होंने हमें सूचना दी है, कल सुबह बात करते हैं इसके अंदर। बाकी अपने 22 नंबर वार्ड से पार्षद हैं नरोत्तम जी, ये आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। आप आ जाओ, क्या दिक्कत है इसके अंदर है? हाँ, तो विषय इसमें यही है कि इन सब लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुई है, इन लोगों को अंधेरे में रखा गया, जैसे माता जी बता रहे थे, अभी ताऊ जी बता रहे थे। अब इसके पास तो रसीदें भी मिल गई हैं बहुत सारी, ऐसे बहुत सारे बंदों के पास। ये आदमी मतलब आप चीटिंग करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसके साथ कर रहे हो आप? भाई इनकी कई सालों की मेहनत है। नहीं मेहनत नहीं, वो देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चे, सपोज करो अगर यहाँ पे कोई 5 लाख का भी प्लॉट है, उसका पूरा जीवन यहाँ से चलता है। अब आप इनको बाहर निकाल दोगे, जैसे माता जी बता रहे हो, कुछ नहीं होगा, तो समय 24 घंटे एक जैसा नहीं रहता उसके अंदर। तो कहते हैं कि राज के अंदर इंसान को अंधा नहीं होना चाहिए। तो ये सब लोगों के साथ, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी जो प्रशासन का जो भी फैसला होगा, हम कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करेंगे जो लोकतंत्र के विरुद्ध हो। हम इन लोगों के साथ हैं, इनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये मुकरनगढ़ का वार्ड नंबर 24 था, हम मौजूद थे। करीब 23 परिवारों को
ज़मीनों को प्लॉटों को खाली करने के आदेश है वो निकले हैं। कुछ परिवारों को अपने डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए भी यहाँ तहसीलदार के महोदय के समक्ष पेश करने के लिए नोटिस है वो मिल चुका है। ये बता रहे हैं कि मुकनगढ़ के अंदर जो वार्ड नंबर 24 है, मंदिर माफी की करीब 3 खसरे बताए जा रहे हैं, जो जानकीनाथ मंदिर की मूर्ति के नाम शायद ये ज़मीनें हैं। हाँ। और इससे संदर्भ में हमने विधायक जी से भी समय मांगा है, सभी परिवारों ने बात की है, तो कल विधायक जी से भी ये सब लोग मिलेंगे। कुल परिवार मिले थे, विधायक जी भी इनके साथ हैं इस विषय के अंदर, तो कल मिलके जो भी होता उसका वो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि भविष्य में नोटिस बार बार ना आए। तो एमएलए साहब से कल पूरा परिवार सब मिलेंगे, 1 to 1 जो भी होता है हम आप लोगों के साथ हैं। बाकी जो गलत हुआ है जिसने किया है तो उसका तो सब मिलके सबको ही साथ इलाज करना है, क्योंकि ऐसी कई सी जगह सूचना आई है, ये यहीं पे नहीं और भी बहुत सारी कॉलोनियों में ऐसा विषय चल रहा है। बिल्कुल, अगर इस मामले को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है प्रशासन द्वारा और किसी प्रकार का कोई नोटिस या आदेश निकलता है तो इस विषय में हम हमारे चंदन नवलगढ़ एक्सप्रेस, झुंझुनू एक्सप्रेस, राजस्थान एक्सप्रेस के माध्यम से आप देख पाएंगे। हमारी भी कोशिश है, अगर आप कहीं भी जगह ले रहे हैं, चाहे मंदिर माफी की ज़मीन हो, चाहे रजिस्ट्री की हो या कहीं पट्टाशुदा ज़मीन हो, तो कम से कम उसके कागजात की जानकारी, उसकी किस्म की जानकारी अवश्य ले। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उस समय कई वादे इनके साथ वो किए गए, लेकिन आप जब स्थिति की बात है, इनको नोटिस मिला तो जिन्होंने इनको ज़मीन दी ये बता रहे हैं कि उन्होंने तो अपराध कर दिया कि हमारा ही ज़मीन से अब कोई लेना देना नहीं है। वो जो वो दिया था, रजिस्ट्री दी थी, नोटरी दी थी, जिस टाइम उसको बोला कि ये नोटरी है, उस पर साइन भी नहीं किया इसने, न तो इसने नोटरी पे साइन किया, न आपको तो कोई लेना देना को नहीं, भी नोटरी हूँ, कोई लेना देना, लेना देना पीसा हूँ, खाली पीसा हूँ, लेना देना है, सिर्फ मुलाकात है ना पैसे से रखी है। दुनिया जाती है भाड़ में, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, दुनिया जाओ भाड़ में, लेकिन पैसा तो गरीब आदमी ने खोज लिया, इसने बेदखल कर दो। हमारा घर मुकरगढ़ में हम लोग मौजूद है। बाकी इस मामले में बाकी कोई जानकारी वो ना जो कागज पानड़ा है ना, वो तो जो फाड़ पैसा मैंने वो तो किसी का नहीं है। अब जाओ बाढ़ में जनता, बोले हमारा काम बनता, बाढ़ में जाओ जनता।